देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है NaCl, मास ऑफ द सॉल्वेंट दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है ना। हमसे कहा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द NaCl मालूम कर लें। मोल फ्रैक्शन ऑफ द NaCl का मतलब Ki2 मालूम कर लें। फिर कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर मालूम यानी कर लें, यानी Ki1 मालूम कर लें। यानी आपको W2 गिवन है, W1 गिवन है। इसी तरह आपसे कहा जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मालूम करें। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, P से रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है ये, P से मुराद है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमें मालूम करना है। और साथ में आपको दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P नॉट क्या है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है ना ये। फिर मालूम करना है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं बच्चों P नॉट माइनस P को, दैट्स डेल्टा P, है ना, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर एक आती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या मतलब, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर दें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करें, दैट्स लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर मालूम करना है हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स डेल्टा टी मालूम करना है। डेल्टा टी मालूम करने के लिए आपको क्या किया उन्होंने, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट दैट्स के बी दिया है। वो कितना है, 0.512 डिग्री सेल्सियस पर मोलल, पर मोलल, ये हमारे पास। बच्चों ये चीज समझ में आई, ये सवाल समझ में आया। देखिए बच्चों, हमें इस सवाल में क्या कुछ दिया गया है, हम जरा उसको देख लेते हैं। हमें सवाल में मास ऑफ द NaCl गिवन है, दैट्स W2 कह लेते हैं हम उसे। कितना है बच्चों वो, 14.625। हम इसके मोल निकाल लेते हैं। अब 14.625 को NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ना, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 58.5। तो आंसर आ गया 0.25 मोल। ठीक है ना। फिर साथ में क्या दिया गया हमें, मास ऑफ वाटर दिया गया, दैट्स 27 ग्राम, दैट्स W1। इसके भी मोल निकाल लेते हैं। तो 27 डिवाइड बाय 18 करेंगे तो आंसर आएगा 1.5 मोल आ गया। दोनों मासेस को ऐड कर दें, टोटल मास आ गया क्या, 14.625 प्लस 27। ठीक है ना, ये काम कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो हमारे पास आंसर आ गया 41.625। जरूरी नहीं है इस्तेमाल हो, लेकिन अच्छा है कि हम ये निकाल लें। फिर हमें टोटल मोल्स भी निकाल लेते हैं। कितने भाई, 0.25 प्लस 1.5, आंसर आ गया 1.75 मोल। टोटल मोल्स आ गए। ठीक है ना। अब ये हमारे पास चीज है। अभी तक का डाटा समझ में आया बच्चों। चले आगे जाते हैं। हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द NaCl मालूम करना है। ठीक है ना। हमें क्या मालूम करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द, सवाल का पहला हिस्सा, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ द NaCl, NaCl है सॉल्यूट, Ki2 मालूम करना है। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर सॉल्वेंट मालूम करना है, Ki1 मालूम करना है। ठीक है ना। और क्या मालूम करना है हमें, हमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दैट्स P मालूम करना है। लेकिन इसके लिए P नॉट गिवन है आप, और वो कितना है बच्चों, P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, और वो कितना है 21 टॉल। कब, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और बात सारी वही हो रही है, 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है। ठीक है ना। पी नॉट क्या है, ये जरा ध्यान में रखना है। पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ
सॉल्वेंट है। पी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ये पॉइंट जरा ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलें आगे चलते हैं। और क्या हमें मालूम करना है बच्चों? हमें लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम करना है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कहते हैं डेल्टा पी मालूम करना है। डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी क्या होता है? पी नॉट माइनस पी मालूम करना है। फिर क्या मालूम करना है हमें? हमें रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी बाय पी नॉट मालूम करना है, ठीक है ना। और आखिर में हमें क्या करना है? आखिर में हमें क्या करना है? हमें डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है। इसके लिए मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट आपको गिवन है, सवाल में दिया गया 0.512 डिग्री सेल्सियस पर मोलर। पर मोलर। बच्चों ये ऐसा समझ में आया? अब चीजों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए देखो, मैं मोल फ्रैक्शंस मालूम करना नहीं सिखा रहा, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मालूम करना मैं पहले सिखा चुका हूँ, मैं ये नहीं करवा रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मालूम करना सिखा रहा हूँ। टाइम थोड़ा सेव कर रहा हूँ। टू फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इन अदर वर्ड्स मैं आपसे कह रहा हूं, हम पी मालूम करना सीख रहे हैं। अब देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है हमें। हमें बच्चों के फॉर्मूले याद हो गए, ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, वो दरअसल क्या होता है? वो होता है पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा जितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा। तो पी अगर हमें मालूम करना है, पी अगर हमें मालूम करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पी इक्वल्स टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब पी नॉट कितना है हमारे पास बच्चों? पी नॉट कितना है हमारे पास? हमने पी नॉट अभी यहाँ पे लिखा है। पी नॉट कितना है हमारे पास? दैट्स 21 टॉल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट हमने निकाला ही नहीं है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट हमने निकाला नहीं है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमने निकाला नहीं है तो हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन हमने निकाला नहीं था ना यार, हम तो जरा जल्दबाजी कर रहे हैं, काम बचाओ तहरीक चल रही है हमारी, तो हमने वो निकाला नहीं था। अब हम फंस गए यहाँ पे, फंस गए तो हमें निकालना पड़ेगा। हमने बोला नहीं निकाल ले, जाओ जान छुड़ाइए। हमने बोला भाई जब काम चोरी चली रही है तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट काम करेंगे, हम बोलेंगे भाई मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? सॉल्वेंट का। हमने बोला N1 डिवाइड बाई NT, है ना, इसके बराबर भी होता है। हमने बोला वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बचत हो गई हमारी। N1 कितना है हमारे पास? 1.5। चलो भाई, NT कितना है? हमने ये डाटा में निकाल लिया था। NT कितना है हमारे पास? 1.75, है ना। तो हमारे पास बच्चों आंसर कितना आ गया? हमारे पास आंसर कितना आ गया जरा चेक करें आप। 21 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 1.75, आंसर आ गया हमारे पास 18 टॉल। आंसर आ गया हमारे पास 18 टॉल, ठीक है ना। आ गया हमारे पास आंसर 18 टॉल। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? देखो, अब हमें क्या कहना है? अब हमें क्या कहना था? हमें मालूम करना है टू फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मालूम कर लिया हमने। अब हमें क्या मालूम करना है? टू फाइंड द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम करना है हमें।
ठीक है ना। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। जब हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो सवाल सॉल्व करते हैं हम। टू फाइंड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, वो डेल्टा पी के बराबर होता है, ये मालूम करना है। अब डेल्टा पी किसके बराबर होता है ना। अब अच्छा देखो हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है। हम कहते हैं हमारे पास जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके दो फॉर्मूले देखो। एक तो क्या है हमारे पास, हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डेल्टा पी विच इज पी नॉट माइनस पी। एक तो ये है, और दूसरा भी हमारे पास है, और वो क्या डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, N2 डिवाइड बाई एन टी, है ना। अब तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो भी दुरुस्त बच्चों, ये इस्तेमाल करो तो भी दुरुस्त। मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ। जैसे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट कितना है हमारे पास 21 इंटू मोल ऑफ द सॉल्यूट कितने हैं 0.25, मोल ऑफ द सोल्यूशन कितने हैं 1.75, है ना। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो डेल्टा पी का आंसर आ जाएगा 3, डेल्टा पी का आंसर आ जाएगा 3। तो कैसे भी निकाल लो ऐसा आंसर यही आएगा, ठीक है ना। कैसे भी निकाल लो आंसर यही आएगा। बच्चों बात समझ में आई, ये समझ में आया डेल्टा पी निकालना। आगे जाएं, क्या मालूम करना है, टू फाइंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये मालूम करना है। भैया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है किस बला का नाम, हम कहते हैं डेल्टा पी बाय पी नॉट, इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये बच्चों पता है किसके बराबर होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के बराबर। डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड कर दें, है ना, डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड करें, दैट्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के बराबर है। अब अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट निकाला हुआ है, थैंक यू हो गया आपके लिए। देखें क्या, डेल्टा पी बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू N2 डिवाइड बाय एन टी। सॉल्व कर लेते हैं। N2 कितना हमारे पास 0.25, एन टी कितना है 1.75। तो डेल्टा पी बाय पी नॉट कितना आ गया, है ना। इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.14, राउंड ऑफ कर लिया तो 3। समझ में आया, समझ में आया। इस तरह करो तो भी दुरुस्त, और अगर नहीं नहीं तुम बोलो सर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, हमने कहा भाई डेल्टा पी और पी नॉट के। अच्छा भाई, डेल्टा पी कितना निकला हमारे पास, हमने कहा 3 आ रहा है। अच्छा पी नॉट कितना है 21 आ रहा है। सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा 0.143 आंसर आ जाएगा। ऐसे करो तो भी दुरुस्त, ऐसे करो तो भी दुरुस्त, कोई इशू ही नहीं, कोई इशू ही नहीं। देखो बच्चों, हमें एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है। एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने का फॉर्मूला समझ में आया, ये है हमारे पास। एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी है, यानी जब सॉल्वेंट से सोल्यूशन बनता है तो टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, वो डेल्टा टी कहेंगे हम। कितना इजाफा हुआ वो डेल्टा टी है, एलिवेशन है वो, ठीक है ना। किसके बराबर है, ये मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ये फिक्स होता है, ठीक है ना। और ये है मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है ना। अब मोलैलिटी इटसेल्फ किसके बराबर होती है, तो हमने कहा मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। चलो वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। हमारे पास हमारा क्या जा रहा है, केबी की वैल्यू है 0.0
512 चेक कर लें। ये मास ऑफ द सॉल्यूट W2 कितना है 14.625 14.625 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट कौन है भाई सॉल्यूट कौन है भाई NaCl 58.5 हो गया मॉलिक्यूलर मास इसका इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना लिया है हमने W1 दैट्स 27 है ना दैट्स 27 सारी वैल्यूज को प्लेस कर लें आंसर बताएं क्या आ रहा है। हाँ भाई बिलाल वेरी गुड शाबाश डेल्टा टी की वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.74 डिग्री सेल्सियस 4.74 डिग्री सेल्सियस समझ में आ गया बच्चों समझ में आया ये